बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। स्टेटमेंट है, शो दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से है। इसमें हमने प्रूव करना है कि रूट जो हैं वो इक्वल होंगी अगर हमारे पास सी स्क्वायर जो है इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एम की वैल्यू निकालनी थी अगर जो है ये रूट्स इक्वल हों। तो अब हमने वैल्यू नहीं निकालनी, बिल्कुल इसी तरह से, यानी वैल्यू की तरह से फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम सी स्क्वायर की एक तरह से वैल्यू निकालेंगे तो वो यही आ जाएगी। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड पे हमारे पास यही जो है वो कंडीशन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। इससे नेक्स्ट जितने भी ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, ये इस चैप्टर की काफ़ी अहम एक्सरसाइज है। इसमें से मोस्टली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो बिल्कुल पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसी मेथड से, फिर इसमें से हमने ए बी सी फाइंड आउट करने हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखें हमें होल स्क्वायर पहले ओपन करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस जब हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी एम एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद में सी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 इंटू एम एक्स और सी, ये भी हम इस साइड पे ले आते हैं, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका जो है ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc और x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि कांस्टेंट टर्म हम पहले लिखते हैं तो ये c मैंने पहले लिख लिया, x जो है वो बाद में लिखा है। ठीक है, m और c इसमें कोई से कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब इसके बाद अब हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमने सेपरेट करने हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रही हूँ। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ताकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता चल जाए। एक्स वाली हमारे पास सिर्फ यही एक टर्म है तो ये 2mc और x हो जाएगी। ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसमें से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालेंगे। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है इसमें ऑलरेडी क्योंकि ए बी सी मौजूद हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब ऑलरेडी इसमें स्मॉल ए बी सी मौजूद है तो हम डिस्क्रिमिनेंट को स्मॉल ए बी सी में नहीं बल्कि कैपिटल में लिखेंगे ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएशन हो सके। तो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर a इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू 2mc एंड c इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 2mc का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 4, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सी के साथ करेंगे, आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। एम स्क्वायर ए स्क्वायर लिख लेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिख लेंगे, वो एक ही बात है। ठीक, इसके बाद इसमें से भी ये 4 कॉमन है, वो हम कॉमन ही ले लेते हैं, हमारी ज़रा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। यहाँ से एम स्क्वायर आ जाएगा और सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 हमने जो है वो कॉमन लिया हुआ है, सी स्क्वायर अब क्योंकि माइनस है तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगी, प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक, इसमें से अगर कोई कटिंग होती है तो वो आपने कर लेना, सिंप्लीफाई होता है। उसके बाद हम लिखना है फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिखना है तब भी ठीक है, या फिर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लॉयज दैट माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हमने क्योंकि प्रूव करना था सी की वैल्यू थी, तो देखें ये सी स्क्वायर अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर इन्हें भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे फिर ये नेगेटिव हो जाएंगे, फिर इनमें से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है ये नेगेटिव है ये मैं इस साइड पे ले गई हूँ। बात एक ही है, अगर यहाँ पे मैं सी स्क्वायर इस साइड पे भी लिख लेती, ये साइड पे भी लिख लेती, फिर भी ये सेम ही रहना था। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, या हम अगर इसको उसी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख लेते हैं, ये साइड इधर लिख लेते हैं और ये साइड दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी। जो इससे अगले वाले क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, उनमें भी सब ने आपने जो है वो इक्वल रूट्स ही लेके कंडीशन इसी टाइप की प्रूव करनी है, तो वो भी सारे ज़रूर ट्राई करिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, वो फिर मैं जो है उसका लेक्चर अपलोड कर दूँगी और आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।